Example 12. Calculate the root mean square speed and most probable speed of the gas whose density 1.4 gram per liter at the pressure of the 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगरा 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इसका डेंसिटी कितना गिवन है। ये सारी चीज़ें जो गिवन हैं वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो VRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस भी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी कितनी गिवन है, तो डेंसिटी गिवन है 1.4 और ग्राम पर लीटर दिया गया है। तो 1.4 ग्राम को अगर हम देखें तो 10⁻³ किलोग्राम हो गया, और लीटर क्यूब का मतलब होता है कि 10⁻³ मीटर क्यूब। अब यहाँ से आप देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, यही हो जाएगा। तो डेंसिटी हमको कितना गिवन है, D इज इक्वल टू 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये गिवन है, ठीक। प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर पर हम ध्यान दें तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। जितनी वैल्यू गिवन है उतना हमने ध्यान दे दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो VRMS की जो फार्मूले हैं वो फार्मूले होते हैं 3kT/m या 3RT/M या होते हैं 3P/d, ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। P स्टैंड फॉर प्रेशर, D स्टैंड फॉर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास, गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल, और VRMS, ये पूरी वैल्यू। इसमें हमारा काम कौन सी वैल्यू लें तो बन जाएगा, तो P और D वाली वैल्यू लें तो बन जाएगा, क्योंकि P की वैल्यू ये गिवन है और D की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है। तो VRMS इज इक्वल टू, देखो क्या करना होगा हमको, 3 और P की वैल्यू रखो 10⁻, कुछ नहीं, 10 की पावर कुछ नहीं, और फिर D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 1.4 है। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल कैंसिल करो, यहाँ 100 कर दो तो 300 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगी, और फिर सॉल्व करो तो VRMS इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये 10√3 आ जाएगा और अपान √14 भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप आगे सॉल्व करो इसको तो आप देखोगे कि आगे सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू तो सबको पता होती है कि √3 की वैल्यू क्या होती है। तो 10 × 1.7320508776 हो जाएगा। और √14 की वैल्यू क्या होती है, √14 की वैल्यू 3.74165738 और 68, ये वैल्यू होती है। और अब आपको करना क्या है, करना ये है कि 10 को डिवाइड कर दो आप, 10 को डिवाइड कर दो आप उसी वैल्यू से। तो 10 को डिवाइड किया और फिर डिवाइड करने के बाद 10 को डिवाइड करने के बाद कितना आया, 2.6726124191, और मल्टीप्लाई, और क्या होगा, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1.7321058076 से। तो मल्टीप्लाई करो आप, तो इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4.6 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। VRMS इतना आ जाएगा। चलो अभी एक चीज़ और कैलकुलेट करना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करना है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ये फिर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है
2kT/m या 2RT/M ये होता है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले इक्वेशन में ध्यान से देखो इस बात को कि अगर मैं यहाँ पर 3kT/m ले लूँ रूट के अंदर एक ब्रैकेट में, तो इसका 2 बच रहा है और अपान 3 बच रहा है, देखो क्योंकि 3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी है ना। तो बी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट और इंटू VRMS। ये फार्मूला बन गया, ये रिलेशन बन गया। बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये, याद रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये। अब आप क्या करोगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और √2 की वैल्यू रखो और √3 की वैल्यू रखो, √2 और √3 की वैल्यू रखो। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.73 और इंटू VRMS की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया 46 × 10⁻²। सॉल्व करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो सॉल्व होकर आएगी वो आएगी 3.77 10⁻² मीटर/सेकेंड। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। ओके बेटा।